हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 का नेम क्या था हमारा? नोइंग अवर नंबर्स। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मींस सबसे पहले हमें इन नंबर्स में कॉमास लगाने के बाद उस नंबर का नेम लिखना है। किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। तो हम देखो एक दो पार्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप वो समझ जाओगे तो आप किसी भी नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जो हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो की थी उसमें हमने इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम दोनों कवर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये तो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा, बहुत ही इजीली आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर। क्लियर, आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद अब देखो सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं 78921092। अब मुझे आप ये बताओ, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें ये नंबर का नेम लिखना है तो कॉमास कैसे लगाते थे? हम कॉमा लगाते थे हर 3 प्लेसेस के गैप में, है ना। तो पहला 3 का गैप, फिर ये दूसरा 3 का गैप और फिर ये तीसरा 3 का गैप। लेकिन यहाँ तीसरा नंबर है नहीं, थर्ड नंबर है नहीं, तो we don't have to apply any commas after that 7। क्लियर? तो अब ये पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई कि कॉमा वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। 3 के गैप पे लगता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अब जो दूसरी जो हमें समझना है इस क्वेश्चन में करने के लिए, वो क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिखना। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट जो आ गया वो प्लेस वैल्यू का आ गया। तो हम प्लेस वैल्यू छोटी सी हम ऊपर लिख लेते हैं, फिर हम बाद में इसको इरेज भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। ओके, फिर 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं 100,000। फिर आता है मिलियन और फिर आता है 10 मिलियन। क्लियर? तो ये हमने लिख दी उनकी प्लेसेस वैल्यू उसके ऊपर। अब इसके बाद जो कॉमास के अंदर वैल्यू होती है उनको हमें एक साथ लिखना रहता है। जैसे ये 78 एक कॉमा के अंदर है, 921 दूसरे कॉमा के अंदर है और ये 92 थर्ड कॉमा के अंदर है। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? देखो ये हम रीड करेंगे 78, इस वैल्यू को हमें साथ में रीड करना पड़ेगा ना। तो ये वाली हो जाएगी हमारी 78 और ऊपर क्या लिखा है? मिलियन, क्योंकि ये मिलियन वाला कॉलम था ना। तो 78 मिलियन। अब ये जो 921 है ये 1000 वाले कॉलम में आ रहा है। तो 921 को कैसे रीड करोगे? 921, तो 921,000 और फिर ये थर्ड वाला आ गया हमारा। तो इसमें सिर्फ 92 है तो 92 अकेला बोलेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे एक बार और पढ़ते हैं, 78,921,092। क्लियर? क्योंकि ये 1000 वाला कॉलम है, ये मिलियन वाला है और ये नॉर्मल वाला है। क्लियर? तो इसको मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो देखो इसका मैंने ये नंबर नेम भी लिख दिया है। क्या लिख दिया? 78,921,000 और 92। ये सेम वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आपको क्या करना है बच्चों? पूरा इसी तरीके से आंसर लिखना है। क्लियर? और ये जो मैंने ऊपर प्लेस वैल्यू लिखी है इसको आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस के लिए आप पेंसिल से जरूर लिख सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही इजीली समझ में आएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हमारे कंसेप्ट। तो हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले आंसर। सबसे पहले हम ये नंबर लिखेंगे 74522283। 74522283। सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, इसलिए पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। तो हमने कॉमा लगा दिया। अब हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं छोटी छोटी। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर आता है हमारा 100,000, फिर आता है हमारा मिलियन। क्या आता है? मिलियन। अब मिलियन में सिर्फ एक नंबर है तो 7 मिलियन हो जाएगा। 1000 में 3 नंबर है तो 452,000 हो जाएगा और 283 ये अकेला है। ठीक है, तो 7,452,000 यही हम क्या करते हैं? गलती करते हैं, क्योंकि ये जो है ना 452 ये एक ही 2 कॉमास के बीच में लिखी हुई है ना नंबर, इसलिए हमें इनको साथ में रीड करना पड़ेगा।
7,452,283। तो इसको मैंने प्रोनाउंस करके बता दिया, इसको मैं लिख के बताता हूँ आपके लिए। तो देखो ये मैंने नंबर लिख दिया है इसका, ठीक है, पूरा नंबर हमने लिख दिया जो हमने रीड किया था, क्या है 7,452,283। तो इस कंसेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का नेम लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सी पार्ट पे। सी पार्ट में देखो हम अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर लिखेंगे। तो हमने आंसर लिख दिया, अब क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। तो 9998512। अब कॉमा लगाएंगे 3 3 के गैप पे, तो हमने लगा दिया क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है ये। अब हम लिखेंगे छोटी सी प्लेस वैल्यू, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, क्लियर, मिलियन और 10 मिलियन। अभी हमारा 10 मिलियन तक जा रहा है, तो क्योंकि ये मिलियन वाले कॉलम में है तो 99 मिलियन हो जाएगा। फिर ये 985,000 वाले कॉलम में है तो 985,000 हो जाएगा, और ये लिखा है 102, तो 99,985,102 ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर सी वाले पार्ट का। तो इसको मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने नंबर नेम लिख दिया है इसका, क्लियर, 99 मिलियन, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं 99 मिलियन, जस्ट वेट अ मिनट, ये इरेज हो चुका था, 99,985,102, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखेंगे नंबर से। लास्ट जो बचा हुआ है हमारा पार्ट, वो डी पार्ट है, इसको और हम कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो आंसर लिखा, क्लियर, आंसर लिखा, सबसे पहले नंबर लिखेंगे 4804981, क्लियर, ये नंबर लिख दिया। इसको अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, तो पहले 3 नंबर के बाद ये पहला कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद ये दूसरा हमारा कॉमा, क्लियर। अब इसके बाद ये वाला बचा हुआ है, तो हमने इसके आगे लगने की जरूरत नहीं है कॉमा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू, तो वंस आएगा हमारा सबसे पहले, फिर टेंस आएगा, फिर 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा, 100,000 आएगा, मिलियन आएगा, और फिर 10 मिलियन आएगा। तो देखो 48 जो है हमारा वो मिलियन वाले कॉलम में है, और ये 049 को हम पढ़ेंगे 49 अकेला, तो 49 जो है वो 1000 वाले कॉलम में, और 831 अलग है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 48 मिलियन 49,000। इसको एक बार और रीड करते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारा 48 मिलियन, और ये बचा हमारा 49,831। तो इसको हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मैंने इसका आंसर लिख दिया है यहाँ पे, वर्ड में लिखना था हमें 48,49,831, क्लियर। तो बस इतना ही आपके लिए करना है, क्या कि सबसे पहले कॉमास और फिर उसके बाद उसका वर्ड में नंबर नेम लिख देना है, क्लियर। तो डी पार्ट भी हमारा क्या हो गया इस तरीके से कंप्लीट, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4th भी कंप्लीट, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट। तो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, बेसिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 के नेम से, तो वहां से आप सारी वीडियोस एक साथ कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर की कवर, क्लियर। तो बस अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, क्लियर। और किसी भी चैप्टर में मैटर नहीं करता कि किस सब्जेक्ट के आप पूछना चाहते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।